यहां मैं किसी का धर्म बदलने नहीं आया, मैं यहां पर उस मसीह के बारे में बताने आया हूं जो सेत मेत में मानव जाति को उद्धार देता है। और उसका वचन कहता है, जिस किसी ने परमेश्वर उस प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकार भी लिया वो बचाया जाएगा। हालेलुया। मेरा जन्म एक हिंदू राजपूत परिवार में हुआ और जब मैं 19 साल का था तो मैं उस समय इंजीनियरिंग कर रहा था। और उस समय मुझे दिमागी एक ऐसी बीमारी हुई जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं था। और उस समय मेरा एक पंजाबी दोस्त था भरत गुजराल, वो मेरे घर में आया और उसने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। और जब मैंने उस नाम को जाना, जब मैंने प्रभु को जाना, तो मैं जान गया वो कोई धर्म नहीं, वो प्रेम करने वाला पिता है। केवल एक पिता ही अपने बच्चों के लिए इतनी बड़ी कीमत दे सकता है। आमीन। और अगर आप यहां पर हैं, इस भीड़ के बीच में, इस हजारों की भीड़ के बीच में, आप जानते हैं परमेश्वर आपको जानता है। उसका वचन कहता है, जब तू अपनी माता के गर्भ में था उससे पहले से मैं तुझे जानता हूं। इतने सारे लोगों के बीच में परमेश्वर आपको जानता है, वो आपको पहचानता है। और आज अगर आप उसे नहीं जानते तो मैं आज आपसे केवल ये बात कहना चाहता हूं कि एक बार उसके नाम को पुकार के देखिए। मुझे आज भी याद है एक प्रार्थना जो मैंने करी थी पहली बार। मैंने कहा, प्रभु यीशु मसीह, अगर तू सच में सच्चा है और जो ये लोग कहते हैं अगर वो सच में है तो अपने आप को मेरे ऊपर प्रकट कर। और केवल वो 20-30 सेकेंड करी गई प्रार्थना उसने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। और आज मैं जानता हूं आज कई लोगों के जीवन बदलने वाले हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। उसका वचन कहता है, जग के देखो कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, कि वो शहद से मीठा है कि नहीं। आमीन। तैयार है आप वचन के लिए? मैं आपके साथ कुछ वचन बांटना चाहता हूं और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह वो करेगा जो केवल वो कर सकता है, कोई मनुष्य नहीं। मेरा काम उसके वचन के बारे में बताना है और उसके बाद सारे बड़े बड़े काम वो करेगा। देखिए, मैं आपसे इतना दूर हूं, मैं आपको छू नहीं सकता पास आके, पर मैं किसी को जानता हूं जो हजारों लोग यहां पे हैं, वो 1 सेकंड में सब हजारों को छू सकता है। आमीन। और मैं आज आपको बताने आया हूं कि वो कितना महान है, कितना महान है। आज मैं आपको विश्वास के आत्मा के बारे में सिखाना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर ने जो इस पूरी सृष्टि की रचना करी वो अपनी विश्वास की आत्मा के द्वारा करी, जो पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर का आत्मा है। उसका वचन कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी और परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था। कितनी देर तक मंडराता था हमें नहीं पता, 1 दिन या 1 हफ्ता या 1 महीना या 10 साल या 1000 साल, हमें नहीं पता। परमेश्वर का आत्मा जो पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी, उसके ऊपर मंडरा रहा था, मगर कुछ बदलाव नहीं था जब तक परमेश्वर ने अपने मुंह को खोलकर अपने वचनों को रिलीज नहीं किया, अपने वचनों को भेजा नहीं। और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। आज कितने सारे लोग इस बात को नहीं जानते कि परमेश्वर ने उनको
कितनी महान सामर्थ्य दी है। वो नहीं जानते कि वो परमेश्वर की कितनी सुंदर सृष्टि है। उसका वचन कहता है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण नाश हो गई है। उसकी प्रजा इसलिए नाश नहीं हुई क्योंकि शैतान बहुत शक्तिशाली है। उसकी प्रजा इसलिए नाश नहीं हुई क्योंकि हम कई बारी मुसीबतों से घिर जाते हैं। उसका वचन कहता है क्योंकि मेरे लोगों को मेरा ज्ञान नहीं है। मेरा यहां आने का कारण ये नहीं कि मैं आपको बताऊं कि मैं आपका उत्तर हूं, क्योंकि मैं आपका उत्तर नहीं हूं। आज मेरा दिल टूटता है जब मैं देखता हूं कि लाखों की भीड़ कई बारी किसी मैन ऑफ गॉड के पीछे भागती है, मगर हर एक मैन ऑफ गॉड का या हर एक परमेश्वर के दास का काम एक ही है कि हम आपको परमेश्वर के वचन की तरफ ले जाएं, क्योंकि आपके जीवन के सवाल का हर एक उत्तर परमेश्वर का वचन है। आमीन। ये परमेश्वर का वचन, बाइबल बताती है आदि में वचन था, जब कुछ नहीं था, जब सूरज चांद सितारे ये ग्रह, जब ये पहाड़, जब नदियां, जब कुछ नहीं थी, तो आदि में वचन था और वो वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और फिर बाइबल हमें बताती है कि ये वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में इसने डेरा किया और हमने उसकी ऐसे महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते की। जब पृथ्वी बेडौल थी, जब अंधकार था, तो परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा। जब पृथ्वी पाप में डूबी हुई थी, बीमारियों में थी, तो परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा जो देह धर कर आया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना कुछ भी हो, उसका उत्तर परमेश्वर का वचन है। और मैं आज आपको ये बताने आया हूं कि अगर आप इस परमेश्वर के वचन के प्रेमी हो गए, तो कोई ऐसा पहाड़ नहीं जो आप अपने जीवन से उखाड़ ना सको, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जो आप बदल ना सको। इसीलिए मैं एक रिक्वेस्ट आप सबसे करूंगा, आप लोग जो खड़े हैं, आप प्लीज कोई जगह देखकर बैठ जाएं, क्योंकि अगर आपने वचन नहीं सुना तो आपने आज यहां आके अपना टाइम वेस्ट किया है। क्योंकि सबसे कीमती चीज परमेश्वर के साथ इन सालों में चलते हुए मैंने एक बात को जाना कि मेरा धन वो नहीं जो मेरे बैंक अकाउंट में है, मेरा धन वो नहीं जो मेरा घर है, मनुष्य का धन वो नहीं। अगर आप मसीह है, आपका असली धन वो वचन है जो आपके हृदय में बोया गया है, वो आपका असली धन है, क्योंकि वो आपसे कोई चुरा नहीं सकता। आज आप परमेश्वर के वचन को ध्यान धरकर सुनना, उस विश्वास की आत्मा के इंपार्टेशन को आप लेकर जाना। और मैं ये आपको आश्वासन देता हूं, एक अश्योरेंस देता हूं कि अगर आप परमेश्वर के विश्वास में परिपक्व हो गए, तो आप ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन अपने जीवन में देखोगे जो आपने इतने सालों में नहीं देखा। क्योंकि विश्वास का आत्मा चेंज लेके आता है। The spirit of faith brings change, brings transformation. आइए हम एक पास्टर सामर्थ, अगर आप इब्रानी 11:6 पढ़ते, और मैं चाहता हूं आप मेरे पीछे एक प्रार्थना करें। बोले, परमेश्वर मेरे पास सुनने वाले कान और समझने वाला हृदय है। पवित्र आत्मा मुझे परमेश्वर की वचन की भूख से भर दे। मैं तेरे वचन को तुच्छ न जानूं। तेरा वचन आज मेरे लिए भेजा जाएगा
मुझे बीमारियों से आजाद करेगा, मुझे हर बंधन से छुटकारा देगा और मेरे जीवन के हर एक स्तर को बदल देगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो इब्रानी 11:6 ध्यान से सुनिए। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इंग्लिश बाइबल कहती है इम्पॉसिबल है, हिंदी में लिखा है अनहोना है या असंभव है। यानी बिना विश्वास के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बाइबल ये नहीं कहती कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना मुश्किल है। परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है, या हमारे देने से परमेश्वर प्रसन्न होता है, या हमारे इन सब कामों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आप जानते हैं, आप ये सब काम रीति रिवाज की तरह कर सकते हैं बिना विश्वास मिलाकर, और अगर आप ये सारे काम बिना विश्वास के करते हैं तो वो रीति रिवाज है, और परमेश्वर रीति रिवाजों से खुश नहीं। क्योंकि सदूसी और फरीसी भी हफ्ते में 3 बारी उपवास करते थे। बाइबल बताती है वो जीरे और पुदीने का भी दशवांश देते थे, मगर परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते थे। अगर आप समझ जाओ कि बिब्लिकल फेथ या बिब्लिकल बिलीविंग, वचन के अनुसार विश्वास क्या है, तो आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बन जाओगे। और जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करने लग जाओगे तो जहां आप जाओगे परमेश्वर का फेवर आपका पीछा करेगा। दाऊद कहता है, करुणा और भलाई मेरे जीवन के सदा सर्वदा पीछे चलती रहेगी। गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माय लाइफ। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की करुणा और भलाई आपके पीछे पीछे चले? आप सोच सकते हो आपका जीवन कैसा है अगर जहां कहीं आप जाते हो, यानी आप करुणा और भलाई नहीं ढूंढते, करुणा और भलाई आपको ढूंढेगी। आप नागपुर में हो तो करुणा और भलाई आपके पीछे नागपुर में है। आप मुंबई जाओगे तो करुणा और भलाई आपके साथ मुंबई चली जाएगी। क्योंकि दाऊद इस बात को जान गया था, और आज मैं आपको वो सिखाना चाहता हूं। आप जानते हैं, जब मैंने उद्धार पाया और मैं परमेश्वर के भवन में गया, मैंने देखा कि बहुत कम लोग हैं जो उसकी जय में चल रहे हैं। जो परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जय खरीदी, उस पर बहुत कम लोग चल रहे हैं। और ज्यादातर लोग निराशा में, डिप्रेशन में, बीमारियों में, गरीबी में, उसमें है। और मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों है? क्यों बहुत कम लोग तेरी जय में चल रहे हैं? और मैंने आपको अभी बताया कि आपका सवाल कुछ भी हो, उसका उत्तर आपको उसके वचन में मिलेगा, गूगल में नहीं, परमेश्वर के वचन में। आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे मरकुस 4 से वो उत्तर दिया, उसका आत्मा। आप जानते हैं हमारा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर, कितने लोग जानते हैं? यूहन्ना 10:27 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की भेड़ हो तो आप उसका वचन, उसका शब्द सुन सकते हो। और प्रभु मुझे मरकुस 4 में ले गया, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया, एक बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया। और आप जानते हैं, जब मैंने वो पढ़ा तो मैं हैरान क्यों हो गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऐसी एक बड़ी भीड़ के सामने उस दृष्टांत को बता रहा था। मगर उस भीड़ में से
कोई भी व्यक्ति यीशु के पास आकर ये नहीं पूछा कि इसका मतलब क्या है। केवल चेले उसके पास वापस आए, क्योंकि भीड़ केवल चंगाई के लिए या केवल चमत्कार की रोटी खाने के लिए आया था, और वो गलत नहीं है। मुझे ध्यान से सुनिएगा, आज भी प्रभु यीशु मसीह हजारों लोगों को चंगा करेगा यहाँ पे, क्योंकि ये उसका हृदय है, क्योंकि वो यहोवा राफा है, हमारा परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो बदलता नहीं है। इब्रानी 13:8 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युग एक सा है। वो बदलने वाला नहीं है। वो चंगा करने वाला था, वो चंगा करने वाला है, और वो चंगा करने वाला सदा रहेगा। आमीन। मगर अगर आप एक जयवंत जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप अंत तक एक विक्टोरियस, एक जयवंत जीवन जीना चाहते हैं, तो आप किसी और के बोरोड फेथ में या मांगे हुए विश्वास में आप वो नहीं कर सकते। आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं स्वयं अपने विश्वास को डेवलप करूंगा, अपने विश्वास को बढ़ाऊंगा। आमीन। जो भीड़ है वो, उन्होंने दृष्टांत सुना मगर उन्हें समझ नहीं आया, मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने कहा कि हे गुरु, इसका मतलब तू हमें बता। और प्रभु यीशु मसीह ने उस दृष्टांत का मतलब उनको बताया और बोला, एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, और जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है। और कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे। और जब मैंने वो पढ़ा तो मैंने परमेश्वर से कहा, मैंने कहा प्रभु, ये बीज रास्ते के किनारे क्यों गिरे? और बाद में प्रभु ने उस दृष्टांत का मतलब बताया कि बीज 4 प्रकार की अलग अलग भूमि पे गिरे। कुछ रास्ते के किनारे गिरे, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ ऐसी भूमि पर गिरे जहां पे बहुत सारी झाड़ियां थी, और कुछ अच्छी भूमि पर गिरे। तो मैंने मन में ये सोचा कि बीज रास्ते के किनारे, कौन बोने वाला बीज रास्ते के किनारे डालता है? और आप जानते हैं आज भी वो 4 प्रकार की भूमि इस जगह है। मैं आज इसलिए आपको एक दृष्टांत बता रहा हूं कि आप अपने हृदय को तैयार कर सको बाकी 3 दिन जो प्रभु यीशु मसीह यहां पर करने वाला है। क्योंकि केवल प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ पर ही ये निर्भर नहीं होगा कि आप क्या पाकर यहां से जाएंगे। आपके हृदय का एटीट्यूड या आपके हृदय का स्वभाव भी ये निर्णय करेगा कि आप क्या पाकर जाएंगे। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह, the Bible says, in him dwells the fullness of Godhead bodily, यानी वचन कहता है कि स्वर्गों के स्वर्ग में भी परमेश्वर नहीं समा सकता, उसकी हथेली में पूरी सृष्टि है। आप सोच सकते हैं जो पूरी सृष्टि परमेश्वर ने बनाई वो परमेश्वर की हथेली में है। और बाइबल हमें बताती है कि स्वर्गों के स्वर्ग में भी परमेश्वर नहीं समा सकता, मगर प्रभु यीशु मसीह के अंदर, उसके शरीर में परमेश्वर की संपूर्णता वास करती थी। और वचन में लिखा है कि वो अपने शहर में गया और वहां पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार ना कर पाया, क्योंकि लोगों ने कहा, अरे ये हम तो जानते हैं इसे, ये यूसुफ बड़ाई का बेटा है, इसकी बहनें, इसके भाई हमारे सामने बड़े हुए। वो प्रभु यीशु मसीह जिसके अंदर परमेश्वर की संपूर्णता थी, वो अपने शहर में बड़े काम न कर पाया, क्योंकि लोगों के हृदय का स्वभाव गलत था। अब मौजूद है, वो हर एक अंधी आंख को खोल सकता है, हर एक बहरे कान को खोल सकता है, हर एक कैंसर को नाश कर सकता है, हर एक ट्यूमर को खोल सकता है, हर एक मुड़ी हुई हड्डी आज सीधी हो सकती है। मगर आज अगर आप इस बात पर विश्वास ना मिलाओ
तो आप वैसे ही घर जाओगे जैसे आए थे। इसीलिए आपका भी एक पार्ट है, आपका भाग है। आपके मेरे पीछे बोलो, मेरे चमत्कार में, मुझे आपकी आवाज नहीं आई, जोर से बोलो, मेरे चमत्कार में मेरा एक भाग है। हालेलुया। और बाइबल कहती है यीशु चाहता था, इसीलिए वो अपने शहर में गया, मगर बड़े बड़े काम न कर सका। और कुछ बीज सड़क के किनारे गिरे। जब आप बाहर जाओगे, अभी सड़क के किनारे देखोगे, आपको क्या मिलेगा? सड़क के किनारे क्या मिलता है हमें? हीरा, सोना या कचरा? कचरा, कूड़ा। कुछ लोग ऐसे हैं, जब वचन का प्रचार होता है तो वो ध्यान नहीं देते। आप जानते हैं कचरा क्या है? कूड़े का मतलब क्या है? समथिंग दैट हैज नो वैल्यू। वो चीज जिसमें कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। ऐसे ही कितने लोग हैं, जब वचन भेजा जाता है उनके लिए तो वो उस पर कोई मूल्य नहीं आंकते, ध्यान नहीं देते। उनका एटीट्यूड ऐसा है, वो बस सोचते हैं कि हाँ ठीक है, आखिरी में हम चले जाएंगे। पास्टर हमारे लिए ले हैंड करो, मगर पास्टर के ले हैंड से 1,000,000 गुना बड़ा परमेश्वर का वचन है जो आपके लिए भेजा जाता है। क्योंकि उसका वचन कहता है कि जैसे बारिश ऊपर से आती है और जब तक पृथ्वी को सींच ना दे वापस नहीं जाती, ऐसा ही वो वचन है जो मेरे मुख से भेजा जाता है, वो अपने काम को करे बिना वापस खाली हाथ नहीं आता। अगर आप परमेश्वर के वचन का आदर करना सीख गए तो परमेश्वर का वचन खाली हाथ आपके जीवन से वापस नहीं आएगा। और आज वो वचन आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए भेजा जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह एक बार बार कहते थे, जिसके सुनने के कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। वो इन कानों की बात नहीं कर रहा था। यरूशलेम में ऐसा नहीं है कि लोग बिना कान के पैदा हो रहे थे, वो हृदय आत्मिक कान की बात कर रहा था। और आप तभी परमेश्वर का वचन सुन और समझ पाओगे जब आप समझना चाहते हो। क्यों आज इतने मसीह लोग डिफीटेड लाइफ, एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं? आप जानते हैं क्यों? एक कारण है, 10 नहीं, क्योंकि शैतान बहुत बड़ा है ये नहीं है। एक कारण है, क्योंकि वो वचन का आदर नहीं करते, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते। आदि में वचन था। आमीन। I have sent my word and healed you of your diseases. परमेश्वर कहता है मैंने अपने वचन को भेजा और तुम्हें तुम्हारी बीमारी से चंगा किया है। आज अपने हृदयों को तैयार करो कि जब परमेश्वर का वचन भेजा जाएगा, हर एक बीमारी खदेड़ी जाएगी, हर एक शैतान की ताकत गिराई जाएगी। शैतान आज शर्मिंदा होगा आपके जीवन में यीशु के नाम में। आमीन। बाइबल कहती है जो बीज सड़क के किनारे गिरे, तुरंत कुछ चिड़िया आई और उनको ले गई। और यीशु मसीह ने फिर इस दृष्टांत का मतलब बताया और उसने कहा कि ये दृष्टांत का मतलब ये है कि वो शैतान है, जब वचन लोगों के हृदय में बोया जाता है और जो लोग ध्यान नहीं देते तो शैतान आकर वो वचन का बीज उनके हृदय से चुरा लेता है ताकि वो बीज कभी अंदर न जाए। और आप सोचो, वो लोग कलीसिया जाते हैं, वचन सुनते हैं, मगर क्योंकि ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनका एटीट्यूड कैजुअल है। The casual attitude of believers have robbed them of their inheritance. जो कैजुअल एटीट्यूड है, यानी चलता है,
वचन का आदर नहीं। जब वो अगुआ जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, वो चरवाहा उन्हें भोजन देने के लिए, जब वो उस चरवाहे का आदर नहीं करते, ना वो उस वचन का आदर करते हैं जो परमेश्वर ने देना चाहता है, तो इससे पहले वो बाहर घर जाए, शैतान वो वचन चुरा लेता है। अगर कोई बीज भूमि के अंदर जाए ना, तो क्या वो कभी फल लाएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या वो कभी फल लाएगा? अगर आपने कोई बीज भूमि पे बोया और आपके जाने के बाद तुरंत एक व्यक्ति आया, उसने खोदा और बीज चुरा ले गया, तो क्या कभी फल आएगा? ऐसे ही कितने मसीह हैं, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, क्योंकि वचन हृदय के अंदर नहीं गया, इसीलिए कोई फल नहीं। आज आप एक कमिटमेंट करो, एक निर्णय लो। मैं आपको आज गारंटी देता हूं, एक परमेश्वर का दास होने के नाते, जो 20 साल में नहीं हुआ, अगले 6 महीने में होगा, अगर आप परमेश्वर के वचन का आदर करना सीख गए। अगर आपने ये निर्णय ले लिया कि प्रभु, मैं अपने जीवन में तेरे वचन का आदर करने वाला बनूंगा, मैं तेरे वचन को अपने हृदय में बोने वाला व्यक्ति बनूंगा, रीति रिवाज नहीं। आमीन। ये बाइबल पकड़ने से कुछ नहीं होगा। आप ये बाइबल पकड़ के पूरे नागपुर में घूम सकते हो, हाँ, अच्छी बात है बाइबल पकड़ना, मगर अंदर जो लिखा है, जब तक वो आपके हृदय के अंदर नहीं जाएगा, वो वचन कार्यशील नहीं होगा। आमीन। सो आज एक निर्णय ले लो कि प्रभु, मैं तेरे वचन का प्रेमी बनना चाहता हूं। क्योंकि मैं आज आपको बता रहा हूं, कुछ ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जो परमेश्वर का वचन न बदल सके। ऐसा कोई पहाड़ नहीं जो परमेश्वर का वचन न उखाड़ सके। कितने लोग चाहते हैं कि शैतान आपके पांव के नीचे हो? आप जानते हैं ये परमेश्वर की इच्छा है। पसम रोमियो 16 का 20 पढ़िए एक बार, ध्यान से सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है आपके लिए। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से, अपने पांव से नहीं, अपने पांव से तो हरा दिया यीशु मसीह ने 2000 साल पहले, मगर अब उसकी इच्छा क्या है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से कुचल देगा। मेरे पीछे बोलो, मेरा परमेश्वर शैतान को मेरे पांव से कुचल देगा। बोलो, शांति का परमेश्वर जो मेरा पिता है, शैतान को मेरे पांव से कुचल देगा। शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान वो नागपुरी घोषणा करो, मेरे पांव के नीचे, शैतान खोपड़ी है मेरे पांव, लज्जित हो रहा है आपके जीवन में। की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान 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 की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे। झुके ना छूगा, बंधन तोड़ के ना छूगा, तुम्हें झुके ना छूगा, बंधन तोड़ के ना घोषणा करो, शैतान की खोपड़ी। कौन आपकी आवाज नहीं आ रही? ऊंची आवाजों में नागपुर। हर एक बीमारी है मेरे पाँव के नीचे, हर रोग का बीमारी है मेरे पाँव के नीचे, हर रोग का बीमारी है मेरे पाँव के नीचे, हर रोग का बीमारी है मेरे पाँव के नीचे, हर रोग का बीमारी है मेरे पाँव के नीचे, हर रोग का बीमारी है मेरे पाँव के नीचे, हर रोग का बीमारी है
परमेश्वर शैतान की खोपड़ी कहाँ हो? आपके पांव के नीचे। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को शैतान को हराने की जरूरत नहीं थी। वो परमेश्वर है। परमेश्वर और शैतान का कोई मैच नहीं। वो क्रिएटर है, परमेश्वर सृष्टि करता है। अरे शैतान तो एक क्रिएटेड बीइंग है। हाँ? उसने शैतान को मनुष्य बन के जो हराया वो आपकी और मेरे लिए हराया, ताकि उसके जय के सहभागी हम हो जाएं, उसकी विक्ट्री के पार्टेकर हम हो जाएं। जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे आप उस जय को टेस्ट नहीं कर सकते, उस विक्ट्री को टेस्ट नहीं कर सकते। मैं आपको अपने जीवन से बताता हूं। जब मैं प्रभु में आया, मैं वर्शिप लीडर एक कलीसिया में था और मैं वर्शिप करता था, संडे को आराधना करता था, मगर डिप्रेस्ड था, सुसाइडल था, जीवन में कोई फल नहीं थे। जब तक परमेश्वर ने मुझे ये चीज नहीं सिखाई कि जय उसके वचन से आती है। अगर आपको जय में चलना है तो उसके वचन को लेकर परिपक्व होना पड़ेगा। एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि प्रभु मैं तेरे वचन से प्रेम करने वाला व्यक्ति। आप जानते हैं परमेश्वर ने भिखारियों को जन्म नहीं दिया। वो नहीं चाहता हम भीख मांगे। बस आप पढ़िए प्रकाशित वाक्य 5:10। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको प्रभु यीशु मसीह ने क्या बनाया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राजा। एक काम करिए, 9वीं आयत से पढ़िए एक बार। कितने लोग सुन रहे हैं जगह में ध्यान धरकर? हाँ, वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, ध्यान से सुनना, हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। अरे हम ईसाई नहीं है, परमेश्वर ने हमें मोल लिया है यीशु के लहू से। हर भाषा से, हर कुल से, हर देश से हम खरीदे गए हैं मसीह के लहू से। हम किसी धर्म में नहीं है। We are the chosen people। उसका वचन कहता है you are the chosen generation। यीशु ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना मगर मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें इसीलिए नियुक्त किया है कि तुम बहुत सा फल फलाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आगे, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक बनाया। क्या बनाया आपको? हाँ, एक राजा और याजक बनाया। और अभी तो और बढ़िया होगा, आगे क्या लिखा है? और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। कितने लोग तैयार हैं राज्य करने के लिए, प्रभुता करने के लिए? आमेन। एक मसीह जीवन हार से हार में जाना नहीं, एक मसीह जीवन जय से जय में जाना है। A Christian life, a life in Christ is a life of victory। वो एक जय का जीवन है। अपने पड़ोसी को बोलो जय का जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओ। फिर से बोलो जय का जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओ। जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे, जब तक आप मसीहत को एक धर्म मानोगे, आप उस बंधन के अंदर पड़े रहोगे। जब मैंने नया जन्म पाया,
जब मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा तो एक छोटा सा घर था जहां पे हम लोग मिलते थे। मैं वहां गया तो किसी ने मुझसे पूछा कि आपकी डिनोमिनेशन क्या है। तो मैंने कहा वो क्या होता है, क्योंकि मैं एक राजपूत परिवार से था और फिर मैं मसीह यीशु को मैंने विश्वास किया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप बैप्टिस्ट हो या आप पेंटिकॉस्टल हो या आप कैथलिक हो या आप सेवन डे एडवेंटिस्ट हो, आप कौन हो? मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता मैं कौन हूं। तो यिर्मयाह 33:3 बस समझ पड़ी गई बात। यिर्मयाह 33:3, ध्यान से सुनिए परमेश्वर का वचन। मुझसे प्रार्थना कर मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। Call unto me and I will answer you and tell you great and mighty things that you know not. तो मैंने परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा प्रभु मेरी डिनोमिनेशन क्या है? क्या मैं बैप्टिस्ट हूं? क्या मैं पेंटिकॉस्टल हूं? मैं क्यों आपसे ये बात कह रहा हूं? मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन चीजों ने आज हमें बांट दिया है। प्रभु ने मुझसे एक बात कही। प्रभु ने कहा, मैंने कहा प्रभु मेरी डिनोमिनेशन क्या है? आप जानना चाहते हैं प्रभु ने मुझे क्या बताया? प्रभु ने कहा तू मेरा बेटा है, ये तेरी डिनोमिनेशन है। यू आर माई सन, दैट्स योर डिनोमिनेशन, ये तेरी डिनोमिनेशन है। हम सब मसीह में एक परिवार हैं, हम एक लहू से खरीदे गए हैं, एक आत्मा के द्वारा हम सैंटिफाई हुए हैं, एक पिता के हम बच्चे हैं। आमीन। और फिर जब मैं विश्वास को सीखने लगा, प्रभु में बढ़ने लगा, जब विश्वास को समझने लगा, हल्के हल्के जय को देखने लगा, बीमारियों से बाहर आने लगा, डिप्रेशन से बाहर आने लगा, क्योंकि विश्वास का जीवन जय का जीवन है। विश्वास जीवन जय का जीवन है। फिर से बोलो, विश्वास का जीवन जय का जीवन है। बस समझ पड़िए, पहला यूहन्ना 5:4 हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला यूहन्ना 5:4, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। क्या है वो जो आपको जय देता है इस पृथ्वी पर? इसका मतलब जैसा आपका विश्वास होगा उस माप की जय आप अपने जीवन में देखोगे। परमेश्वर आपका माप तय नहीं करता कि विश्वास का माप आपका कितना होगा, आप अपना विश्वास का माप तय करते हो। कितने लोग आज विश्वास में बढ़ना चाहते हैं? कितने लोग महान विश्वास चाहते हैं अपने जीवन में? ओके, मैं आज आपको कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताता हूं कि आप विश्वास में बढ़ सकते हैं। रोमियो 10:17 पढ़िए। अतः विश्वास सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन से होता है। Faith comes by hearing and hearing by the word of God. विश्वास सुनने से आता है। फिर से बताओ, कितने लोग विश्वास में बढ़ना चाहते हैं? यानी जितना आप परमेश्वर का वचन सुनोगे उतना विश्वास आपके हृदय में आएगा। जितना विश्वास आपके हृदय में आएगा उतनी जय आप अपने जीवन में देखोगे। ये अब आप निर्णय लेते हो कि मैं विश्वास में कितना बढ़ना चाहता हूं। विश्वास परमेश्वर के वचन से होता है। आमीन।
उत्पत्ति 1:26 और 27 पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। फिर परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर यहाँ पर अपना इंटेंशन, अपना उद्देश्य बता रहा है मनुष्य जाति को बनाने के समय। उसने कहा, आओ हम मनुष्य जाति को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों, वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। क्या रखे? अधिकार रखे। आपको किस लिए बनाया गया था? परमेश्वर ने अधिकार रखने के लिए। किस लिए बनाया था? अधिकार रखने के लिए। इंग्लिश बाइबल सेज टू हैव डोमिनियन, शासन, अधिकार, कि आप अधिकार रख सके। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। आज कई लोग सोचते हैं अगर परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है तो क्यों इस दुनिया में इतनी बुराई है, क्यों इतनी बीमारी है, क्यों इतनी बुराई है? क्योंकि वो एक बात नहीं समझते कि परमेश्वर ने ये पृथ्वी मनुष्य को दे दी कि मनुष्य इस पे अधिकार रखे, मनुष्य इस पर शासन करे। उसने कहा, लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, बट लेट देम हैव डोमिनियन। उसने नहीं कहा लेट अस हैव डोमिनियन, उसने कहा मानव जाति। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपकी बेटी की शादी हुई, आपने एक फ्लैट अपनी बेटी को गिफ्ट किया। अब वो और उसके पति और उसका परिवार उस फ्लैट में रहते हैं। वो फ्लैट किसका था? आपका था। मगर आपने उसे अपनी बेटी को गिफ्ट दे दिया। क्या अब आप खिड़की तोड़ के रात को जा सकते हो उस घर के अंदर? नहीं, वो इल्लीगल होगा, क्योंकि जिस दिन आपने वो फ्लैट दे दिया वो अब उनका है। बस समझ पड़िए, भजन संहिता 115 उसकी 16वीं आयत। स्वर्ग तो यहोवा का है, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। ओके, कितने लोगों ने सुना इसको? यानी स्वर्ग किसका है? हाँ, पृथ्वी किसकी है? मनुष्य को दे दी उसने, उसकी थी। एक बार फिर से पढ़िए। स्वर्ग तो यहोवा का है, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। उसने मनुष्यों को दी है। पृथ्वी उसने मनुष्य को दे दी, मगर मनुष्य ने वो अधिकार जो परमेश्वर ने दिया था वो शैतान को दे दिया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आखिरी आदम बनकर आया, एक मनुष्य बनकर आया, उसने शैतान को हराया, वो अधिकार वापस शैतान से छीना और वापस वो अधिकार हमें दे दिया। और लूका 10:19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। अब अधिकार किसके पास है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसके पास है? आपके पास। यही कई लोग, मसीह लोग नहीं समझते। वो गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं, मगर जो अधिकार परमेश्वर ने उनको दिया है उस अधिकार का इस्तेमाल वो नहीं करते। और अधिकार कैसे रिलीज होता है? अधिकार विश्वास के द्वारा कार्यशील होता है, मगर मुंह के वचनों के द्वारा रिलीज किया जाता है। मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर आप इस बात को सीख गए, ऐसी कोई बीमारी नहीं जो आप डिफीट ना कर सको परमेश्वर के वचन से, मगर आपको एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। खुद विश्वास में परिपक्व होना पड़ेगा। The Bible says, fight the good fight of faith. विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़। आपका पास्टर आपके लिए नहीं लड़ सकता, आपको स्वयं विश्वास की कुश्ती लड़ना सीखना पड़ेगा। और वो है परमेश्वर के वचनों को अपने मुंह में डालकर।
कितने लोग बेस्ट स्पिरिचुअल वॉरफेयर सीखना चाहते हैं? बेस्ट, सबसे बेस्ट तरीका शैतान को हराने का। क्योंकि मैं बेस्ट कैसे कह रहा हूं? क्योंकि यीशु ने वैसा किया। हमारा असली उदाहरण प्रभु यीशु मसीह है। जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के विरोध में आया और यीशु का आमना सामना शैतान के सामने हुआ, तो यीशु ने उसको कैसे हराया? यीशु ने उसके ऊपर पानी नहीं छिड़का, यीशु ने गाना नहीं गाया। यीशु ने क्या किया? यीशु ने बोला, शैतान लिखा है, और परमेश्वर के लिखित वचन को बोला। दिस इज द बेस्ट स्पिरिचुअल वॉरफेयर। जब आप परमेश्वर के लिखित वचन को अपने मुंह से रिलीज करते हो, परमेश्वर की सामर्थ आपके मुंह से रिलीज होती है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। जैसे परमेश्वर ने बोला और उजियाला हो गया, परमेश्वर ने अब आपको अधिकार दे दिया है, अपना वचन आपके मुंह में डाल दिया है, ताकि आप विश्वास के द्वारा घोषणा करने लग जाओ और हर एक पहाड़ को आप उखाड़ सकते हो। हर एक पहाड़ को, हर एक पहाड़ को। आज मुझे पता है कई लोग विश्वास नहीं करते, उन्हें लगता है ये लोग झूठ बोलते हैं, फेक करते हैं। मगर अगर आप देखोगे हमारे YouTube में हजारों टेस्टमनीज हैं, जिसमें स्वयं लोगों ने परमेश्वर के वचन को अपने मुंह में डाला और लगातार उसकी घोषणा करते रहे, सुबह शाम बिना रुके। और जैसे वचन की घोषणा करते रहे, वो वचन उनके कानों में पड़े, विश्वास सुनने से आता है। जब वो विश्वास से भर गए और उसके बाद जब घोषणा करी, आप देखोगे कैंसर, ट्यूमर, अंधापन, लोग उससे आजाद हो गए। क्योंकि परमेश्वर का वचन, एक बारी इब्रानी 11:3 पढ़िए। जो लोग सो रहे हैं बोलो हालेलुया। बहुत बढ़िया, आमीन। चलो कोई नहीं। जो पड़ोसी है, मैं आपको फुल परमिशन देता हूं, ठीक है? अगर आपको दिखे आपके बगल का बंदा आंख बंद करा, बिल्कुल हिला देना, शेक दे। हाँ, एकदम हिला दो जरा, बगल वाले को हिला दो। आमीन। यस, इब्रानी 11:3। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। सारी सृष्टि की रचना कैसे हुई? सारी सृष्टि की रचना कैसे हुई? तो आपकी किडनी कहां से आई? आपकी आंखें कहां से आई? आपका शरीर कहां से आया? सारी चीजें कहां से आई? तो अगर परमेश्वर के वचन से पूरी सृष्टि बन सकती है, तारे बन सकते हैं, पहाड़ बन सकते हैं, आपके शरीर बन सकते हैं, तो एक किडनी भी बन सकती है, एक नया हृदय भी बन सकता है, एक नई आंतें भी बन सकती हैं, क्योंकि सारी सृष्टि परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। मेरे पीछे बोलो, मेरे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मेरे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मैं आपको बता रहा हूं, इस देश में एक बड़ी बेदारी आने वाली है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, रीति रिवाजों के साथ नहीं, मगर परमेश्वर के वचन के साथ। एक ऐसी पीढ़ी जिनके हृदय में और जिनके मुंह में परमेश्वर का वचन है। और ऐसी कोई शैतान की ताकत नहीं जो इन लोगों को रोक पाएगी। अगर आपके मुंह से परमेश्वर के दो धारी तलवार निकलती है, तो कोई रस्सी इतनी मजबूत नहीं कि आपको बांध सके। आप जानते हैं मैंने अपनी बीमारी को कैसे हराया? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को बोला। मैं अपनी परिस्थिति से बाहर कैसे आया, और आज वही हम लोगों को सिखाते हैं। आपका उत्तर कोई मनुष्य नहीं है। हाँ, परमेश्वर मनुष्यों को अभिषेक करता है कि वो वचन आपको बता सके।
कि आपका विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पे हो, किसी मनुष्य की बातें पे नहीं। आज प्रभु यीशु मसीह यहां पर मौजूद है, वो चल फिर रहा है। अगर आज आप उसको विश्वास दोगे, वो आपको आपका चमत्कार देगा। आप जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह गलील में चला फिरा करता था तो लोगों के पास जाकर ये सवाल पूछा करता था, क्या तू विश्वास करता है, क्या तू विश्वास करती है कि मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं? क्यों जरूरी था यीशु को ये पूछना? क्योंकि इट मैटर्स, यानी इससे फर्क पड़ता है कि आप क्या विश्वास करते हो। और वही सवाल वो आज आपसे पूछ रहे हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्या तू विश्वास करती है, क्या तू विश्वास करता है कि आज मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं? कितने लोग विश्वास करते हैं कि आप अपना चमत्कार लेकर जा रहे हो यीशु के नाम में? जो विश्वास का आत्मा है वो कार्यशील होता है दो चीजों के द्वारा। और ध्यान से इस बात को सुनना, क्योंकि उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पर उससे पहले आई वांट टू स्टर योर फेथ। मैं आपके विश्वास को जागृत करना चाहता हूं कि ताकि आप अपना चमत्कार पालो। क्योंकि जो परमेश्वर आपके जीवन में करता है वो आप विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हो। आपने उद्धार विश्वास के द्वारा ग्रहण किया है। लोग चंगाई उद्धार के विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं। एक बारी इब्रानी 4:1 पढ़िए। अगर आप वचन सुनते और उसमें विश्वास नहीं मिलाते तो बाइबल कहती है आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इब्रानी 4:1। इसलिए जबकि उसके विश्राम के प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। आगे। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन में, परंतु सुने हुए वचन ने से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। विश्वास के साथ। क्या आपने सुना भी जो बोला गया परमेश्वर के वचन में? यानी ध्यान से सुनिए, अगर प्रभु यीशु मसीह आज शरीर में भी यहाँ पे आ जाए इस मीटिंग में, और मेरी जगह प्रभु यीशु मसीह हो और वो भीड़ में आ जाए, मगर अगर आपका हृदय में विश्वास नहीं तो आप वैसे ही घर जाओगे। इसीलिए अभी अपने हृदयों को तैयार करो जो प्रभु करने वाला है। कि आप टाइम वेस्ट करने के लिए यहां नहीं आए हो, आप परमेश्वर के साथ एक साक्षात्कार पाने के लिए आए हो, आप परमेश्वर के साथ एक एनकाउंटर के लिए आए हो, आप एक बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आए हो, आप अपने स्तरों को, आत्मिक स्तरों को बदलने के लिए आए हो। और मैं ये घोषणा करता हूं कि आज इस मीटिंग से आपके आत्मिक स्तर बदल रहे हैं यीशु के नाम में। आमेन। एक बार फिर से बड़ी आवाज से सामर्थ्य। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। यानी सुने हुए वचन से लाभ होना चाहिए। अगर आज जितने लोग इस वचन को ध्यान धर कर सुन रहे हैं, आप लाभ लेकर जा रहे हो इस सुने हुए वचन का। मगर वो लोग, उन्हें सुने हुए वचन से कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। क्योंकि सुनने वालों के मन में वो वचन विश्वास के साथ न बैठा। परमेश्वर की सामर्थ और मनुष्य का विश्वास अगर मिल जाए
तो आप अपना चमत्कार लेकर जाओगे आज। परमेश्वर की सामर्थ्य यहां पर है। अब सोचिए, जैसे कोई ट्रांसफार्मर लगा है, उसमें करोड़ों वोल्टेज बिजली है, मगर जब तक आप तार को उसमें कनेक्ट ना करो, जो बिजली उसके अंदर है वो बहेगी नहीं। ऐसे ही परमेश्वर के पास सारी सामर्थ है, वो सब कुछ कर सकता है। आज आपके साथ जो बीमार बच्चा आया है वो पूरी रीति से चंगा होके जा सकता है। आज अगर आप किसी बच्चे को लाए हो जो बहरा है, जो बीमार है, आज वो पूरी रीति से छुटकारा पाके जाएगा। मगर आपको एक काम करना है, आपको अपना विश्वास परमेश्वर को देना है। आमीन। मैंने आपको बताया था कि जो विश्वास का आत्मा है वो दो चीजों से कार्यशील होता है। और आज इससे पहले हम प्रार्थना करेंगे, मैं आपको वो प्रैक्टिकली बताना चाहता हूं कि कैसे आप विश्वास के आत्मा को कार्यशील कर सकते हो। पहली चीज है परमेश्वर के लिखित वचन पर विश्वास करना। किस पर विश्वास करना? परमेश्वर के लिखित वचन पर। आप जानते हैं कई जो लोग हैं वो किस पे विश्वास करना चाहते हैं? गरम लगा, ठंडा लगा, प्रभु कोई चिन्ह दिखा, हाँ कोई साइन दे, कुछ महसूस हो। सत्य महसूस नहीं किया जाता, सत्य विश्वास किया जाता है। You have to believe the truth. You don't have to feel the truth. So many believers are trying to feel the truth. यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। मगर आज कितने परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं जो गरम, ठंडा, झुंझुनाहट, ये सारी चीजों के पीछे भागते हैं और जो लिखित वचन है उसको तुच्छ जानते हैं। कितने लोग कस्तूरी मृग के बारे में जानते हैं? जगह में कस्तूरी मृग के बारे में आपने सुना है? मस्क टेल, कस्तूरी मृग। ये जो मृग है, कस्तूरी मृग, इसके अंदर एक थैली होती है जिससे एक सुगंध आती है, और वो थैली से आज मस्क डिओड्रेंट्स भी बनते हैं, परफ्यूम्स भी बनते हैं। और ये जो मृग है, इसके अंदर वो थैली है और वो सूंघती है उस खुशबू को और पूरे जंगल में भटकती है कि ये खुशबू कहाँ आ रही है, और भटकती रहती है ना जानते हुए कि वो खुशबू उस मृग के अंदर से आ रही थी। ऐसे ही कितने मसीह भी हैं आज, वो भटक रहे हैं मगर ये नहीं जानते कि छुटकारा उस वचन में है जो उनके घर में रखा हुआ है, जिसमें मिट्टी जमी हुई है। आपका छुटकारा परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वचन में। आज मैं चाहता हूं, पहला दिन इस नागपुर प्रेयर फेस्टिवल का, आप एक निर्णय ले लो, प्रभु अगर मैंने तेरे वचन को तुच्छ जाना तो तू मुझे क्षमा कर। पवित्र आत्मा मुझे परमेश्वर के वचन का प्रेमी बना। ये वचन दो धारी तलवार है। अगर ये वचन आपके हृदय के अंदर है, यिर्मयाह कहता है कि तेरा वचन मेरे अंदर, मेरी हड्डियों में आग की तरह भरा हुआ है। ये वचन आपके अंदर आग की तरह चला जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक बार अपनी पत्नी के साथ हम लोग एक ऐसे रेस्टोरेंट में गए, बारबेक्यू नेशन, आपने सुना होगा, वो छोटी सी अंगीठी लेके आते हैं, और वहां पे आधा घंटा हम लोग बैठे, हमने खाया, और एक वेटर आया, उसको लगा अब शायद ठंडी हो गई है, ये जो बारबेक्यू है, ये जो अंगीठी है शायद ठंडी हो गई, और उसने अपने हाथों से जैसे उस अंगीठी को पकड़ा, वो गर्म थी, उसके हाथ जल गए, वो ऐसे करने लगा, उसके हाथ जल गए,
और जैसे मैं उस व्यक्ति को देख रहा हूं, पवित्र आत्मा ने अचानक मेरे अंदर से बोला, ऐसे ही मेरे वो बेटे और बेटी हैं जो मेरी आग से जल रहे हैं। जब शैतान उन्हें छूने की कोशिश करता है तो को देख रहा हूं, पवित्र आत्मा ने अचानक मेरे अंदर से बोला, ऐसे ही मेरे वो बेटे और बेटी हैं जो मेरी आग से जल रहे हैं। जब शैतान उन्हें छूने की कोशिश करता है तो उन्हें छोड़ना पड़ता है। उसका वचन कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों को धधकती हुई आग बनाता है। ये मेरी प्रार्थना है कि आज हर एक व्यक्ति इस जगह से धधकती हुई आग बनकर जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन। सो पहला, विश्वास का आत्मा कैसे कार्य करता है, ये वापस समझ पढ़िए। 2 कुरिन्थियों 4:13। इसलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है। इसलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है। बोलो, हम में, मुझ में वही विश्वास का आत्मा है। कौन सा विश्वास का आत्मा? वही आत्मा जो दाऊद के अंदर था जब उसने गोलियत को मारा, वही आत्मा जो गिदोन के अंदर था, वही आत्मा जो दानियल के अंदर था, वही आत्मा जो मूसा के अंदर था, वही आत्मा जो पौलुस में था, वही आत्मा जो आदि में मंडरा रहा था, वही विश्वास का आत्मा हमारे पास भी है। एक बार फिर से बोलिए, इसलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है। वही आप जानते हैं कौन सा विश्वास का आत्मा? जो यीशु में था, जो यीशु में था। आप जानते हैं परमेश्वर ने हमें जूनियर होली स्पिरिट नहीं दिया, यीशु को सीनियर हमें जूनियर नहीं दिया। जब यीशु पुनरुत्थानित हुआ और चेले डर के कमरे में थे और यीशु दीवार से सीधा उन चेलों के पास आ गया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पीस आई से टू यू, एज द फादर हैज सेंट मी सो आई सेंड यू। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। रिसीव द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को रिसीव करो। इसका मतलब हमें वही पवित्र आत्मा दिया गया जो पिता ने यीशु को दिया। जो पवित्र आत्मा यीशु ने पाया, वही आत्मा आज आपने और मैंने भी पाया है। और वो आत्मा विश्वास का आत्मा है। वो पहाड़ों को उखाड़ने में सक्षम है, वो दानवों को गिराने में सक्षम है, वो चेन्स और बेड़ियों को तोड़ने में सक्षम है। एक बार फिर से पढ़िए, इसलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है। We have the same spirit of faith। बाइबल से वचन में ये नहीं लिखा कि हमें विश्वास का आत्मा एक दिन मिलेगा। अगर आप मसीह में हो तो आपके पास आज विश्वास का आत्मा है, आपको बस उसे कार्यशील करना जानना है। फिर से बोलो, हम में। ओहो, नागपुर थोड़ा एनर्जी नीचे हो गई है, भूख तो नहीं लग रही आप लोगों को? बोलो, हम में, मुझ में वही विश्वास का आत्मा है जो मसीह में था। हालेलुया। आगे, जिसके विषय में लिखा है, जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। आज आप क्या विश्वास करते हो? क्यों आप इस मीटिंग में आए हो? क्योंकि केवल एक नई मीटिंग है तो चलो वहां पे भी चलते हैं, या आप एक्सपेक्टेशन के साथ आए हो? स्वर्ग की जो लैंग्वेज है दैट इज एक्सपेक्टेशन। अपने पड़ोसी को बोलो, एक्सपेक्ट करो, यानी आप उम्मीद करते हो। मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। क्या विश्वास कर रहे हो आप आज की रात? सोचो जरा, क्यों आप बैठे हो यहाँ पे? क्या आप चाहते हो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए करे? जब प्रभु यीशु मसीह गलील की गलियों में चला फिरा करता था तो लोगों के पास आकर पूछता था, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? बेटी तू क्या चाहती है मैं तेरे लिए करूं? आज वो यही सवाल आपसे पूछ रहा है, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहती है मैं तेरे लिए करूं? क्या विश्वास करते हो आप?
क्योंकि हम में वही विश्वास का आत्मा है। मैंने विश्वास किया इसीलिए मैंने बोला। That means your faith is revealed through your words. आपका जो विश्वास है वो प्रकट होता है आपके बोले गए शब्दों के द्वारा। यानी जो आप बोलते हो ये दर्शाता है कि आप क्या विश्वास करते हो। पहला मैंने आपको बोला था, स्पिरिट ऑफ फेथ, विश्वास के आत्मा, दो चीजों से बनता है। जो लिखित वचन है उस पर विश्वास करना, और दूसरा उसको बोलना। बाइबल में कहानी एक स्त्री के बारे में जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, और बाइबल बताती है वो सारे बेस्ट डॉक्टर्स के पास गई, वैद्यों के पास गई, मगर और उसकी कंडीशन खराब हो गई, उसकी हालत और खराब हो गई। अब उसके पास कोई होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। और मुझे नहीं पता कि वो जानती थी इस बारे में या नहीं जानती थी, मगर उसने इस लॉ ऑफ फेथ को, जो विश्वास का नियम है, उसको कार्यशील कर दिया। आप जानते हैं कैसे, और आज आप भी कर सकते हैं। इसीलिए इससे पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, मैं चाहता हूं कि आप एक सही जगह खड़े हो जाओ ताकि यू कैन रिसीव व्हाट गॉड इज अबाउट टू डू। क्योंकि आपके हृदय का पोस्चर बहुत जरूरी है। आपका हृदय कैसा अभी है वो बहुत जरूरी है कि आप क्या ग्रहण करके जाओगे यहां से। बाइबल बताती है वो स्त्री जिससे लहू बहता था, आप सोचो जिस स्त्री से 12 साल से लहू बह रहा है वो कितनी वीक, कितनी कमजोर होगी। मगर आप जानते हैं कई लोग अपना चमत्कार क्यों नहीं पाते? बिकॉज दे हैव विक्टिम माइंडसेट। उनके अंदर बेचारी मानसिकता है। हाय मुझे कोई हमें लेने नहीं आया, मीटिंग थी पर कोई नहीं लेने आया। फिर वो व्हाट्सएप में डालते हैं स्टेटस, सब करते हैं परिवार परिवार मगर सब है बेगाने। A victim mindset cannot walk in victory. एक बेचारी मानसिकता जो है ना, जो कंधा ढूंढती है, हमेशा सांत्वना ढूंढती है, सिंपैथी ढूंढती है, वो कभी जय में नहीं चल सकती। अगर जय में चलना है तो आज निर्णय ले लो, विक्टिम माइंडसेट से मैं अपना पीछा छुड़ा रहा हूं। दूसरी बात, मैं किसी को अपने जीवन की हार के लिए दोषी नहीं ठहराऊंगा। मेरा जीवन ऐसा है क्योंकि मेरी माँ ने मुझे प्यार नहीं किया, मेरे पिता ने मुझे प्यार नहीं किया, मेरी सास ऐसी है, मेरा बॉस ऐसा है। नहीं, आपके जीवन की दिशा आप देते हो। आमीन। तो पड़ोसी को बोलो सिंपैथी नहीं ढूंढनी, जय ढूंढनी है। सोचो वो स्त्री अगर ऐसी होती, वो भी कहती हाय मुझे जाना तो था मीटिंग में, मगर सुनीता बबीता कोई नहीं आई मुझे लेने। व्हाट्सएप में स्टेटस डालती हूं मैं। वो कहने लगी, बाइबल कहती है, मेरे पीछे बोलो, वो कहने लगी, वो कहने लगी। We have the spirit of faith, हमें विश्वास का आत्मा है। मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। उसने क्या विश्वास किया? सोचो वो कितनी कमजोर रही होगी, मगर वो अपने बिस्तर से उठी और उसने कहा। और ऐसा मैं सोचता हूं, क्योंकि अगर आप एम्पलीफाइड में पढ़ोगे या इसके मूल भाषा में पढ़ोगे, आप ग्रीक में अगर ये पढ़ोगे, तो वहां ये नहीं लिखा उसने कहा, वहां लिखा है वो कहती रही। तो मैं ये सोचता हूं कि जब वो अपने बिस्तर से बाहर निकली तो बिल्कुल कमजोर थी, सामर्थ नहीं थी, बेड पे पड़ी थी, तो वो हल्के से बोल रही, आज अगर मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज अगर उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज अगर उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी।
आज अगर उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो बोलती रही, विश्वास कार्यशील होता रहा, भीड़ को चीरती हुई, बोलती हुई, घोषणा करती हुई, आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल बताती है बहुत सारी भीड़ यीशु को छू रही थी, तो चंगाई छूने में नहीं थी, क्योंकि छू तो बहुत लोग रहे थे, मगर सामर्थ उनके ऊपर नहीं जा रहा था। मगर जैसे ही स्त्री ने यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ, यीशु ने कहा किसने मुझे छुआ, क्योंकि सामर्थ मुझसे निकल के गई। मैंने आपको क्या बताया, विश्वास उस तार की तरह है जो परमेश्वर की सामर्थ में जब छूता है तो सामर्थ उससे निकल के आज आपके ऊपर आएगा। अगर आज आप विश्वास परमेश्वर को दोगे तो कोई भी चमत्कार आप विश्वास से परमेश्वर से ले सकते हो, क्योंकि यीशु जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं वो यहाँ पर मौजूद है। चंगा करने वाला कोई इंसान नहीं, स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। कहती रही। तो अभी जब हम प्रार्थना करने वाले हैं और आपका वो समय है रिसीव करने का, अभी आप क्या कह रहे हो? क्या आप चुप बैठे हो? आज आप बोलने लग जाओ, प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना होगी मेरा बेटा जो बिस्तर में उठ खड़ा होगा। प्रभु यीशु मसीह मेरा बच्चा जो बहरा है उसके बहरे कान खुल जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आज जब प्रार्थना होगी मेरा बच्चा जो अंधा है उसकी अंधी आंखें खुल जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह मेरा कैंसर का जो ट्यूमर है वो नाश हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह, What do you believe? आप क्या विश्वास करते हो? क्योंकि जो आप विश्वास करते हो वो आपके शब्दों के द्वारा प्रकट होता है। कई लोग बोलते हैं अरे प्रभु तो जो चाहे जो कर सकता है, तो फिर क्यों नहीं कर पाया अपने शहर में बहुत बड़े काम? वो तो चाहता था करना। आपका विश्वास मायने रखता है। क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु सब कुछ कर सकता है? क्या आप विश्वास करते हो आज रात आपकी रात है? कल नहीं, अगले महीने नहीं। यीशु मसीह को किसी लैब में जाकर दवाई नहीं बनानी। जो सामर्थ उसके पास 1 साल बाद होगी, कल होगी, वो आज भी है। आप वेट नहीं कर रहे, वो वेट कर रहा है आपका, कि अगर ये विश्वास में उस स्तर में आ जाए तो अपनी चंगाई ले लेगा। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो, अपने हाथों को उठाओ और सच्चे दिल से अपने पूरे प्राण से, पूरी आत्मा से इस समय सब कुछ भूल जाओ। आसपास क्या हो रहा है, अपना फोन साइड में रख दो और एक सच्चे हृदय से इस समय उसको पुकारो और अपने मुंह को खोल के बोलो, यीशु मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। उसको बोलो, आज प्रभु मेरा बच्चा पूरी रीति से चंगा होके जा रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह मैं पूरी बीमारी से आजाद होके जा रहा हूं। कम ऑन, अपने मुंह को खोलो इस समय। कम ऑन। जहां कहीं आप हो, आत्मा और सच्चाई से अपने दिल की गहराई से उसको पुकारो उसको। पुकारो उसे, मुंह को खोलो। वो कहती रही, वो मन में नहीं बोली, वो मुंह खोलकर बोलो, मुंह खोलकर इस समय, यीशु आज मेरी बीमारी का आखिरी दिन है, आज मेरे अर्थराइटिस का आखिरी दिन है परमेश्वर, आज ये कैंसर नाश हो रहा है मेरे शरीर में। प्रभु यीशु मसीह, मेरा पति मरेगा नहीं मगर जिएगा और यीशु तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करेगा। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु मेरी डायबिटीज वापस रिवर्स हो रही है। प्रभु मेरा पैनक्रियास ठीक हो रहा है, मरी हुई किडनी जिंदा हो रही है। कम ऑन, अपने मुंह को खोलो और आत्मा और सच्चाई से इस समय उसको पुकारो आत्मा और सच्चाई से। पवित्र आत्मा
की सामर्थ इस जगह में जुम्बिश कर रही है। जैसा वो आदि में मंडरा रहा था, वैसे ही वो इस जगह में मंडरा रहा है, मगर वो इंतजार कर रहा है आपके शब्दों का। तब तक कुछ नहीं बदला जब तक परमेश्वर ने मुंह खोलकर उन वचनों को रिलीज नहीं करा। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर मंडरा रहा है। अपने मुंह को खोलो इस समय और बोलो, चंगाई की घोषणा करो, छुटकारे की घोषणा करो। इसी वक्त